महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम आशीर्वाद। मेरा नाम मुरली मोहन बेहरा है। मैं भारत दर्शन के लिए आया हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पर्वत का हिस्ट्री क्या है, यहाँ के देवी देवता हैं, इतने जो पूजन किया जाता है, ये कौन है, कैसे, मुझे कुछ नहीं पता है, आप प्लीज़ बताइए। ये विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत पर्वतों में सबसे छोटा पर्वत था। तो जब पर्वतों का सम्मेलन हुआ तो हिमालय पर्वत सबसे बड़ा था, हिमालय राजा है। हम्म, इसके बाद वहाँ इनकी लोग हंसी, कोई जगह इनको नहीं मिल रहा था। ये आए और तपस्या करने लगे। तपस्या करके जब ये बहुत बड़ा रूप लिए, तपस्या इनका पूर्ण हुआ, इनको जी। वरदान मिला। वरदान में सबसे बड़ा पर्वत हुए, तो सूर्य को ढकने लगे। विंध्य पर्वत अच्छा। विंध्य पर्वत जब सूर्य को ढकने लगे तो सब देवताओं में खलबली मची, सारे लोग त्राहि त्राहि करने लगे। तो इनके गुरु थे अगस्त ऋषि। जी। अगस्त ऋषि के पास सब गए तो वही आए जब, तो ये साक्षात दंडवत पर्वत ने किया। अगस्त ऋषि को इनके गुरु थे, तो वही ये लेटे हुए पर्वत हैं। विंध्य पर्वत जब लेट गए तो बोले कि एवमस्त, मैं जब तथास्तु, मैं जब लौट के आऊँगा तब उठना, ऐसे पड़े रहो। अच्छा। फिर इसके बाद वो चले गए, न आज तक आए और न तक ये पर्वत उठे। अच्छा। और जो सोए हैं यही माँ विंध्यवासिनी, जो बिंदु केंद्र है, जी। माँ विंध्यवासिनी इनके मस्तक पर विराजमान है। अच्छा अच्छा। माँ विंध्यवासिनी इनके मस्तक पर विराजमान है। और बगल में माँ काली हैं, इसके बगल माँ अष्टभुजा हैं। माँ काली खो। हाँ, माँ काली खो यहाँ पे कैसे है, मतलब काली खो का? जब रक्त बीज का वध करने के लिए माँ आदिशक्ति जगदम्बा ने वो किया, तो माँ काली को उसने प्रकट किया, माँ अष्टभुजा को प्रकट किया। माँ अष्टभुजा ने संहार किया, माँ काली ने पान किया। अच्छा। फिर इसके बाद रक्त बीज मारा गया। ये यहाँ का इतिहास है, यही सब वर्णन मिलता है। और तीनों आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में यहाँ विराजमान है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पैदा करने वाली यही माँ आदिशक्ति जगदम्बा है। जी। यही सृष्टि की रचना करने के लिए सबको पैदा किया। आज वही सृष्टि चल रही है। आपका शुभ नाम महाराज जी? हमारा नाम पड़ेगा छबीले बाबा। मैं सीता कुंड, यहीं डमरू स्वामी आश्रम और बंगाली माँ आश्रम है, उसका पूरा मैं देख रेख करता हूँ, और बंगाली का माँ आश्रम के पूरा महंत हूँ। जी। आपका इस वेश में आके, मतलब वैरागी बन के कितने साल हो गए आप? हम 2009 में सांसदीय चुनाव लड़े थे जी। और 2010 से बैरागी ले लिए। 2009 में सांसदीय चुनाव लड़े थे आप? लड़े थे, मिर्ज़ापुर सीट से लड़े थे, जी। और 2010 से बैरागी ले लिए। आपके गुरु जी हैं? हमारे गुरु जी यही डमरू स्वामी हैं। जी। का जो आश्रम है, इस आश्रम में जैसा मैं आया अभी, मैं भारत दर्शन के लिए आया हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं आपके लिए देने के लिए, बट आप मेरे को हर चीज़ का सुविधा दिए यहाँ पे, सोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए। तो फिर ये सारे जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मतलब? ये ऐसा होता है कि ये स्वामी डमरू स्वामी आश्रम है, जी। विंध्य पर्वत पर स्थित माँ अष्टभुजा के बगल सीता कुंड में है। यहाँ हमारे यहाँ चाहे जो भक्त आए उसको निस्वार्थ भोजन पानी समय समय से दिया जाता है, और जो भक्त देना चाहते हैं, जिसकी इच्छा हुआ वो अपना कुछ दान दे देते हैं। जो नहीं, जिसके पास नहीं है, जो नहीं देना चाहते हैं, उसको उससे नहीं लिया जाता है।
एक आश्रम ये है, एक बगल में है बंगाली माँ का आश्रम, वहाँ भी सेम टू सेम इसी प्रकार से है। माँ बंगाली 4 साल पहले समाधि ले ली है, वो भी सिद्ध थी। उसका जटा बहुत बड़ा लंबा था जमीन पर, और पागल से पागल ठीक करती थी, तमाम काम करती थी वो माँ। जी ये सिद्ध है। डमरू स्वामी भी सिद्ध ही हैं। इस समय वो प्रयाग में है जी। और आश्रम डमरू स्वामी का है। चाहे जो आए निस्वार्थ उसको दिया जाता है सेवा होती और है। भक्तों के बल पर ये चलता है। जी। तो आपने सुना महाराज जी ने क्या कहा, ये जो विंध्याचल पर्वत है ये बहुत पहले छोटी हुआ करती थी, उन्होंने तपस्या किए, फिर वरदान से वो बड़े होते गए और इतने बड़े होते गए कि वो सूर्य को भी ढकने लगे और सब हाहाकार मच गया और सारे देवी देवताएं सब आए। लेकिन इनके गुरु जो थे वो अगस्त्य गुरु जी थे, और गुरु जी जब आए ये दंडवत प्रणाम किए, अगस्त्य ऋषि। तो वो दंडवत प्रणाम किए और अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं जब तक आता नहीं हूँ तब तक ऐसे ही पड़े रहो, तथास्तु। तो वो ऐसे ही लेटे रहे। और ये जितने बड़े भी विंध्याचल पर्वत आपको दिख रहा है ये सारे के सारे वैसे ही हैं। आप देखोगे तो ये लेटा हुआ है पर्वत, और इनके सिरोस्थल पर माँ विंध्याचल माता हैं, बैठे हैं। यहाँ पे काली खौ माता हैं जो रक्त बीज का वध किए थे, और यहाँ पे आके वो बैठे हैं। क्रोधित होके जब आए थे वो रक्त पान करके, तो यहाँ पे आके उन शांत हुए। और यहाँ पे हैं बड़ी अष्टभुजा वाली माताएं। तो आप यहाँ पे जब भी आएंगे तीनों माता का दर्शन कीजिए, और पास में ही है गंगा नदी जो माता के चरणों के नीचे है। तो यहाँ मैं जब आया मुझे कुछ पता नहीं था, अब कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ पता है, लेकिन फिर भी मेरी अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, ज्ञान कुछ भी नहीं। सो मैं यहाँ पे था इस आश्रम में, ये डमरू महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पे मैंने कुछ सेवा नहीं की, लेकिन यहाँ के सारे जो लोग हैं यहाँ बहुत सेवा करते हैं निष्कामना भाव से। यहाँ पे मैंने सोया था, अपना विश्राम किया था, और यहाँ पे गौ पालन होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्यार से इन्हें पाला जाता है। अब देख रहे हैं कितने प्यार से रहते हैं ये। इन्हें खाना दिया जाता है। यहाँ पे गौशाला है, गौशाला आप देखेंगे तो एकदम कवरफुल है। ऐसा नहीं है कि ठंड से वो लोग तड़पते रहें। यहाँ पे बहुत सेफ्टी देखा जाता है, सारा चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम है। देखिए ये है गौशाला। आप अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो ये लाइट वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे फर्निशिंग है, गोबर से लेपा जाता है। यहाँ पे गोबर के उपले बनाए जाते हैं और इसी को जला के यहाँ पे भोजन भी तैयार किया जाता है। सो इतना शुद्ध वातावरण। आप अगर सुबह यहाँ का देखेंगे तो सूर्य का किरण से स्टार्ट होता है यहाँ का सुबह, और पूरे पर्वत के ऊपर में स्थित है हम। सो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा लगा आके। और यहाँ पे अगर कभी भी आएंगे तो सीता कुंड डमरू आश्रम बोलने से यहाँ पे कोई भी बताएंगे। आप यहाँ आके रह सकते हैं, जिसका जो मन मर्जी, जिसके जैसे स्थिति वैसे ही यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। नहीं